हिंदू धर्म के अनुसार आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में चिर निद्रा के लिए चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान चिर निद्रा से जागते हैं। भगवान के सोने के इन 4 महीनों को सामान्य भाषा में देव सोना कहा जाता है। इन 4 महीनों में किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। जब भगवान विष्णु चिर निद्रा से जागते हैं तो अगले ही दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल की द्वादशी को विष्णु जी के विग्रह रूप शालिग्राम जी का विवाह तुलसी माता के साथ होता है। तुलसी शालिग्राम विवाह एक धार्मिक कर्म है और इसको करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हर साल महिलाएं तुलसी शालिग्राम का विवाह करती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करती है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कब है? वर्ष 2023 में तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को है, जो कि 24 नवंबर 2023 को है। तुलसी विवाह के लिए पूजन सामग्री: तुलसी का पौधा, भगवान शालिग्राम और विष्णु भगवान की फोटो, भगवान गणेश जी की मूर्ति या फोटो, मिट्टी या तांबे का कलश, 2 चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़े, तुलसी माता के श्रृंगार का सामान, बिंदी, हार, मेहंदी, चूड़ियाँ, साड़ी, ओढ़नी, चावल, रोली, मौली, जनेऊ, सुपारी, दीपक और बत्ती, पान के पत्ते, अशोक और आम के पत्ते, पंचमेवा, कपूर, अगरबत्ती, दूर्वा, घास, केले के पत्ते, इत्र, भगवान शालिग्राम के लिए वस्त्र। तुलसी विवाह की पूजा विधि 2023। सबसे पहले स्थान को साफ करके 4 गन्नों से विवाह का मंडप बनाएं। स्थान को साफ करके एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर तुलसी माता का पौधा रखें। अब पास में ही दूसरी चौकी रखें और उन पर लाल कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान शालिग्राम और विष्णु भगवान की फोटो को विराजित करें। तुलसी जी का पौधा शालिग्राम जी की दाईं ओर रखें। कलश रखें और उस पर आम के पत्ते रखें। विवाह मंडप में गणेश जी को स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करें और इस विवाह को विधिपूर्वक निर्विघ्न संपन्न होने के लिए आशीर्वाद मांगे। तुलसी माता का श्रृंगार करें। अब शालिग्राम जी को भी स्नान करने के बाद उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और चौकी पर बिठाएं। अब माता तुलसी जी और शालिग्राम जी को हल्दी लगाएं। अब शालिग्राम जी को आसन सहित उठाकर माता तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। अब सभी खड़े हो जाएं और माता तुलसी जी और शालिग्राम जी की आरती गाएं। माता तुलसी जी और शालिग्राम जी को भोग लगाएं। सभी अक्षत और फूलों की पुष्पांजलि करें। हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और हर घर में तुलसी जी का पौधा पाया जाता है। भगवान के विग्रह रूप शालिग्राम जी को तुलसी जी अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा में शालिग्राम जी को रोजाना तुलसी जी अर्पित की जाती है। तुलसी जी भगवान को क्यों इतनी प्रिय हुई, इसके लिए मद्देवी भागवत पुराण की एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। एक बार भगवान शंकर ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। उससे एक भयंकर राक्षस जलंधर का जन्म हुआ। उस राक्षस ने राक्षसराज कालनेमी की बेटी वृंदा से विवाह किया। वृंदा एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और उसके सतीत्व के तपोबल से जालंधर देवताओं को पराजित कर देता था। अपनी पतिव्रता पत्नी के तपोबल का उसे अत्यंत अभिमान हो गया और वह देवताओं की पत्नियों को सताने लगा। अभिमान में चूर होकर एक दिन वह विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी को हरण करने चला गया, लेकिन लक्ष्मी माता ने बताया कि वह भी समुद्र से उत्पन्न हुई है, इसलिए इस तरह से वह उनकी बहन हुई। जालंधर को यह बात सही लगी और वह वहां से चला गया। वैकुंठ लोक से निकलकर वह सीधा कैलाश पर्वत चला गया, जहां पर वह माता पार्वती को छीन लेना चाहता था, लेकिन माता पार्वती वहां से अंतर्धान हो गई। जब उन्होंने भगवान शिव को बताया तो भगवान शिव ने जालंधर से युद्ध किया, लेकिन वृंदा के सतीत्व के बल से बहुत प्रयास के बाद भी वह पराजित नहीं हो पाया।
ऐसे में भगवान विष्णु ने वृंदा के तपोबल को नष्ट करने के लिए जालंधर का वेश बनाया और वृंदा के पास गए। वृंदा उन्हें पहचान नहीं पाई और अपने पति समझकर उनसे व्यवहार करने लगी। वृंदा का पतिव्रत नष्ट होने से जालंधर की शक्ति कम हो गई और भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उसका सर अलग कर दिया। उसका सर सीधा वृंदा के महल में जाकर गिरा। अपने पति का सर देखकर वृंदा समझ गई कि यह विष्णु जी की चाल है। ऐसे में गुस्से में आकर वृंदा ने विष्णु भगवान को पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया। वृंदा का यह श्राप भगवान ने स्वीकार किया और वह पत्थर के हो गए। इसके बाद वृंदा ने आत्मदाह किया और उनकी राख से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ और इसी दिन के बाद से ही शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई।